हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। और आज हम लोग सीखने वाले हैं टीडीएस की रिटर्न 26Q, जो कि होता है अदर देन सैलरी के केस में जो भी टीडीएस कटता है उसकी रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, तो वो आज हम लोग डिटेल में सीखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो हम लोग फाइलिंग की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा क्लाइंट का डाटा समझा देता हूं कि कैसे हम लोगों को एक्सेल पे प्रिपेयर करना है एंड कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हमको काम में आती हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग एक्सेल में अपना डाटा प्रिपेयर करके चलते हैं। क्लाइंट के आपका टैली वगैरह में जहां पर भी वो यूज करता है वहां से आप एक्सपोर्ट करवा लीजिए। अगर अदरवाइज उसकी अकाउंटिंग आप खुद करते हो तो खुद एक्सपोर्ट करके आप लोग उसका डाटा अपने एक्सेल में ले आइए। तो यहां पे मैं आपको देखो समझाता हूं। जो भी होता है नेम वगैरह होता है, जिसका भी डिडक्टी का नेम होता है, जिसका टीडीएस हम लोग काट रहे हैं, पैन वगैरह उसका, इनवॉइस डेट वगैरह, टैक्सेबल अमाउंट क्या है एंड आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह, सेक्शन किस सेक्शन में टीडीएस कटा है। आपको ये अगर रेट वगैरह में दिक्कत आ रही है, सेक्शन वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बता दी गई है कि कब किस केस में कैसे कौन सा रेट टीडीएस का कटेगा। ठीक है। सेक्शन कोड यहाँ पे एक और नई चीज होती है सेक्शन कोड की। देखो यहाँ पे मैं आपको ये शीट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये सेक्शन कोड वगैरह होते हैं, तो ये जरूरी होते हैं जब हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो इसलिए मैंने सेक्शन कोड का भी एक कॉलम ले लिया है। ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस वगैरह क्या होते हैं ये भी हमने लिख लिए हैं। एंड टीडीएस का अमाउंट कितना कटेगा, किस रेट से कटेगा, तो उसी रेट से कटेगा। एंड चालान नंबर, सर चालान नंबर क्या होता है, तो मैं आपको एक चालान भी कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा। मैंने बताया ना कि डिटेल में, तो डिटेल में वीडियो बनेगी सर, कोई भी क्वेरी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए, ये आपका अक्टूबर का है, ये आपका नवंबर का जो भी टीडीएस वगैरह कटा है वो हमने चालान जनरेट किया है। एंड ये हमारा दिसंबर का है, तो हम Q3 की जो है वो टीडीएस फाइलिंग सीख रहे हैं। एंड ये वाला चालान हमारा 7300 का हमको बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है एंड वहां पे अपने क्लाइंट के जो 10 नंबर से है वो लॉगिन कर लेना है। अब आप लोग ई फाइल पे जाइएगा, ई फाइल पे ई पे टैक्स पे क्लिक कीजिए एंड ई पे टैक्स के बाद आपका यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि असेसमेंट ईयर कैसे सेलेक्ट करना है। आप फाइनेंशियल ईयर Q3 की पेमेंट करोगे तो फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 हो गया। असेसमेंट ईयर एक साल बाद वाला होता है, तो यहाँ पे 25-26 हम लोग लेके चलेंगे। सर पे टीडीएस का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आप लोग प्रोसीड कीजिए। अच्छा, चालान की पेमेंट कैसे होती है वो भी समझ लो। एक सेक्शन का एक ही चालान बनता है। लाइक आपका 194C में कटा है तो उसका सेपरेट चालान बनेगा, 194J में कटा है देन उसका सेपरेट चालान हम लोग बना के पेमेंट करते हैं। ठीक है। आप लोग सोचो कि सर सारा हमने किसी भी सेक्शन में काटा हो एक साथ चालान बना दे, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपसे कोड वगैरह सब आपसे बता के पूछेगा। तो हमको बनाना है जे के अंदर चालान। तो जे वाला सेक्शन हमारा कहाँ गया, जे वाला सेक्शन हमारा ये रहा। सर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करके आप लोग यहाँ पे टैक्स का अमाउंट डालिए। सर कितना था, 7300 आपका टीडीएस का टैक्स का अमाउंट था। सर 7300 आपने डाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और पूछ के चलता है कि आप जो आपका जो डिडक्टी है जिसका आप काट रहे हो, हाँ टीडीएस काट रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपका जो वो डिडक्टी है वो कौन है, कंपनी वाला है या अदर देन कंपनी। तो हमारे केस में अदर देन कंपनी है। हम लोग इसको 7300 को कंटिन्यू करके चलेंगे। सर यहाँ पे आपको सेम जो भी टैक्स की जैसे ही पेमेंट होती है तो ये आपको सारे ऑप्शन देता है। नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, आरटीजीएस से करना है और यूपीआई वगैरह से करना है। ठीक है। जैसे ही आप लोग पेमेंट गेटवे वगैरह करके सेलेक्ट करके आगे पेमेंट कर दोगे देन आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाता है। वो कैसे जनरेट होता है वो भी आप लोग देख लो। ये रहा आपका चालान, जो आपका चालान जनरेट होता है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक नेम वगैरह वो मैंने कॉन्फिडेंशियल पर्पज से हाइड कर दी गई है। बाकी आपकी जो काम की इन्फॉर्मेशन है, बीएसआर कोड हो गया, चालान नंबर वगैरह हो गया एंड डेट वगैरह हो गया, ये सारा फिगर आपको अपनी जो शीट है एक्सेल शीट में रख लेना है, क्योंकि वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करते टाइम काम में आने वाला है। ठीक है सर। हम लोगों ने चालान भी देख लिया है कैसे बनता है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी काम की रहने वाली है। अब हम लोग अपनी एक्सेल शीट पर जाते हैं। अब हम लोग एक्सेल शीट पे देखें तो हम लोगों ने चालान वगैरह नंबर, चालान की डिटेल भी हमने सारी फिलअप कर ली है। लाइक ये जो हमारा अक्टूबर मंथ का हमने चालान बनाया था, पेमेंट करी थी, ठीक है, तो ये 194C में कटा था, ये किसी अलग सेक्शन में कटा था। तो ये अलग अलग हमने 3 चालान बनाए थे। अक्टूबर के, नवंबर के हमारा एक चालान है, दिसंबर का हमारा एक चालान है। ये डिटेल भी हमने सारी फिलअप कर ली है। सीरियल नंबर, बीएसआर कोड एंड मंथ वगैरह, डेट वगैरह चालान की क्या थी, टीडीएस का अमाउंट कैसे था, वो सारी चीजें हम लोगों ने फिलअप कर ली है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, आपको जो भी, अब आप लोग आ जाइए दोबारा, जो उनकी वेबसाइट है प्रोटीन वाली, जिससे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी पे जिस पे काम करना है वो डाउनलोड करना है। देन आप लोग यहाँ पे आइए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रही प्रोटीन वाली। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए।
डाउनलोड पे क्वार्टरली रिटर्न, रेगुलर वाली रिटर्न पे आप लोग क्लिक कीजिए, देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। मतलब सरकारी काम कैसे अच्छे से हो जाए। ठीक है, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए। यदि अभी यहीं से ओपन होगा, देखो मैं यहीं से ओपन करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि सरकार हमारी इतनी अच्छी सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, ये आ गया, देखो ये रहा हमारा 5.4 वर्जन यूटिलिटी। इसको आप लोग डाउनलोड करिए, यहाँ से क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, ये रहा सर टीडीएस आरपीयू की फाइल। अब आपको ओपन कर लेनी है, लाइक आरपीयू 5.4, इसको अनजिप करोगे आप लोग एंड यहां पे आप देख पा रहे होगे टीडीएस आरपीयू 5.4 को आप लोग ओपन कर लोगे। अच्छा, इसके अंदर आप लोग जावा वगैरह जो होता है ना वो इंस्टॉल करके चलिएगा, वरना आपका सिस्टम में ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए ये इसका इंटरफेस खुल चुका है। फॉर्म आपको कौन सा भरना है? सर हमको 26Q भरना है, रेगुलर का भरना है एंड हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है सर, ये देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा इंटरफेस समझा देता हूँ, फिर इन डिटेल में कैसे इंफॉर्मेशन भरनी है। मैंने कहा ना कि यहां से सीख के जाना है तो पूरा सीख के जाना है, कोई भी क्वेरी रहेगी ही नहीं। ठीक है, फॉर्म ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है आपकी क्लाइंट की, 10 नंबर वगैरह, पैन नंबर वगैरह एंड फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट करके चलना है, कौन से क्वार्टर वगैरह करना है, असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करके चलनी है। उसका एड्रेस वगैरह क्या है, कोई ब्रांच वगैरह तो नहीं है, एंड जितनी भी डिटेल है आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर फिलअप कर दी है। जो भी 10 वगैरह था, पेन वगैरह था एंड एड्रेस वगैरह था, कोई इसमें के अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्मली जो भी आपके क्लाइंट की डिटेल होती है वो हमको फिल करके चलनी है। अब सर हम लोग बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टैब की तरफ। सर चालान हमको कैसे इस वाले टैब को फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन दिखा रहा होगा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा परेशान मत होइएगा कि सर जूम नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये वाला जो इनका यूटिलिटी है सर, इसमें जूम का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी गलती नहीं है, इसका दोष देना है तो आप डिपार्टमेंट को दीजिए। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन मैं पूरी चीजें बता के एक एक चीज आपको क्लेरिफाई करके चलूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां से अब आप लोग ऐड रो करिए। ऐड रो पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको कितनी रो ऐड करना है वो पूछ रहा है। तो यहां पे आप लोग आइए, चालान की डिटेल देखो, आपके 3 चालान थे अक्टूबर मंथ के, एक चालान आपका नवंबर का, एक चालान आपका दिसंबर का। सर तो 5 हो गए हैं टोटल। तो हम लोग यहाँ पे 5 रोज ऐड करके चल देते हैं। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछ रहा है सर? ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है, हमने ऑलरेडी अपना एक्सेल पर सारा काम कर लिया है। उसका सोर्स कैसे है, चालान नंबर वगैरह, बीएसआर कोड, वो भी मैंने आपको बता दिया कहां से आना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं टीडीएस का अमाउंट हमको सबसे पहले यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सर टीडीएस का अमाउंट अगर हम लोग फिलअप करें तो ये रहा हमारा टीडीएस का अमाउंट। ठीक है, टीडीएस का अमाउंट हमने डाल दिया। सरचार्ज वगैरह 0 है, एजुकेशन सेस वगैरह कुछ नहीं है हमारा। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, बीएसआर कोड, वो मैंने आपको बताया था कहां से मिलना है। सर कहां से मिलना है? जो हम चालान बनाते हैं उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कहां पर वो होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने बीएसआर कोड किया कॉपी एंड यहां पे हमने इसकी कर दी पेस्ट। ठीक है, डेट ऑन विच द अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, सर कब बनाया था? तो ये रही सर चालान की डेट। सर कुछ अलग तो करना ही नहीं है, तो मैंने कब कहा ये रिटर्न मुश्किल है? बहुत ही आसान है, बस आपको इजीली टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे हमको इसको प्रिपेयर करके चलना है। ठीक है, अब हम लोग बात करें चालान सीरियल नंबर वगैरह की, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। सब उठाइए सर अपना डाटा। आप इतनी मेहनत करते हो, एक्सेल में 2 मिनट में काम कर जाते हो, तो सारा डाटा उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। मोड ऑफ डिपॉजिट आपका बुक एडजस्टमेंट से तो नहीं है, तो सर इस पर कुछ नहीं करना है, हमारा नॉर्मल है। एंड आपका यहाँ पे एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हेड आप लोग सेलेक्ट करते हो, जो आप नॉर्मल टीडीएस की पेमेंट करते हो, वो आपका 200 में पेमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप 200 सारे केस में आप लोगों को सेलेक्ट करके चलना है। अब हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट टैब की तरफ बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको हम लोगों को कैसे फिलअप करना है, ये वाला सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है ये हमारी हो गई है। ठीक है, डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टैब की तरफ। सर यहां पे हमसे दोबारा पूछ रहा है, ये तो खाली खाली दे देता है। तो सर काम तो हमको ही करना है, पैसे हम ले रहे हैं क्लाइंट से। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करेंगे रो। ठीक है, तो आपको देखो चालान नंबर वाइज इंसर्ट करनी होती है रो। लाइक आप लोग एक सेक्शन का एक चालान बनाते हो। ठीक है, हमने चालान की डिटेल डाली, अब चालान नंबर वाइज आपको रो ऐड करनी है। ठीक है, तो टोटल रोज में भी मैं आपको बता देता हूं, ये आप हवा में मत सोचना कि सर आप तो रॉकेट साइंस की तरह कर रहे हो।
टोटल रो भी आप देखोगे कितनी है सर 47। बस इसको मैंने थोड़ा सा कंसोलिडेट करके समरी वाइज में चालान वाइज डिटेल बना ली है। लाइक आपका जो एक चालान था उसमें 17 रिकॉर्ड थे, एक में एक था, एक में एक था, एक में 27 था और एक में 1 था। ठीक है, तो हमको सर कितने चाहिए, हमको जो फर्स्ट चालान के लिए चाहिए वो 17 रोज चाहिए, सेकंड के लिए हमको 1 रोज चाहिए, थर्ड के लिए हमको 1 रोज चाहिए, एंड इसके लिए हमको 27 रोज चाहिए, एंड फिफ्थ के लिए हमको दोबारा से 1 रोज चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखो सर इंफॉर्मेशन डालने के लिए सारा टैब ओपन हो चुका है सर, चालान का सीरियल नंबर। अब सेक्शन अंडर विच पेमेंट मेड, देखो थोड़ा सा तो ये ट्रिकी पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर आपको कोड डालना है, आप लोग सेक्शन नंबर वाइज वगैरह मत डालना। ठीक है, तो हमने तो कोड भी बना ही लिया था, कोड का कॉलम भी हमने कहा सर रिटर्न फाइलिंग में हमारी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो यहां से हम लोग कोड को किया हमने कॉपी और हम लोगों ने यहां पे कर दिया इसको, जो हमसे पूछ रहा था ये पहली चीज ही, ये लो सर सारे कोड आ जाते हैं। एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कोई कोड रह जाते हैं। ठीक है, तो हमारे तो सारे कोड आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब हमसे जो सेकंड चीज पूछ रहा है कि रेफरेंस नंबर वगैरह आप लोग बताइए प्रोवाइड बाय डिडक्टर। ठीक है, तो ये इफ अवेलेबल है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करके आगे चल सकते हो। इंपॉर्टेंट जो फील्ड है वो आपको पैन ऑफ द डिडक्टी, तो पैन ऑफ द डिडक्टी हम लोग यहां से उठाएंगे, कुछ नहीं करना है सर, हम तो सर ढूंढ रहे थे कि बस टैब मिल जाए हमको, हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देंगे। नेम ऑफ द डिडक्टी की बात हो रही है, तो ये कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई सर, नेम ऑफ द डिडक्टी भी बगल में ही है हमारे, यहां से उठाया, यहां पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। अच्छा इसको समझिएगा, डेट ऑफ पेमेंट एंड क्रेडिट, सर कौन सी वाली डेट आएगी, आपकी इनवॉइस वाली डेट आएगी इसके अंदर। इनवॉइस कब थी, ये यहीं पे आप टीडीएस डिडक्ट करके चलते हो। ठीक है, यहां पे आप गए, डेट ऑफ द पेमेंट है, आप लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया। अमाउंट पेड और क्रेडिट, अब कुछ लोग आएंगे सर टोटल अमाउंट डालो, टोटल अमाउंट डालो, बट मैं कहूंगा नहीं सर, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है ना बिना जीएसटी वाला, ये रहा टैक्सेबल अमाउंट, ये आपको उठाना है, ये यहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर, टीडीएस का अमाउंट वगैरह क्या है, टीडीएस का अमाउंट का भी हम लोग टैब, ये रहा हमारा टीडीएस का अमाउंट, ये आप लोग टीडीएस का अमाउंट डाल दीजिए। अच्छा इसमें आप लोग ना सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह भी जीरो करके चलिएगा, कई बार ऐसा होता है सिस्टम को तो एरर दिखाने से मतलब है, तो ये वाली एरर दिखा देगा और आप परेशान होते रहोगे सर कहाँ जीरो करना है, कैसे करना है, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, आप तकलीफ में ना फंसो बाद में, आराम से डिटेल में ये वीडियो हम तभी कर रहे हैं कवर। ठीक है, डेट ऑफ डिडक्शन वगैरह भी आपकी जो इनवॉइस डेट होती है जनरली वही होती है, यहां से उठाइए सर डेट, यहां से कॉपी कीजिए, यहां पर आके कहाँ की सर डेट, ये रही सर डेट। ठीक है, यहां पे आप पेस्ट कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे एक रिमार्क पूछ रहा है, रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, अगर कुछ केसेस में लोअर डिडक्शन वगैरह होता है तो उसके अंदर अगर वैसे हमारे केस में नहीं है और होता भी नहीं है जनरली, बट कुछ केसेस में अगर है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह ही प्रोवाइड करके चलना होता है, तो हमारे केस में है ही नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेट एट विच टैक्स डिडक्ट, सर रेट में कंफ्यूजन है, सेक्शन में कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो देखो ना सर, वीडियो बनाई तो है मैंने पूरी डिटेल में टीडीएस की भी। ठीक है सर, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग फाइलिंग सीख रहे हैं, तो हमको रेट पे जाना है, हम लोग यहां पे आ गए, अपना रेट पेस्ट कर दिया। ठीक है, और बताइए सर। ठीक है सर, हमारा ऑलमोस्ट ये वाला टैब भी कंप्लीट हो चुका है, अब इसके अंदर ज्यादा कुछ बचा नहीं। अच्छा ये मसाला भी थोड़ा सा समझना है तो समझ लो, अदरवाइज तो कोई समझने वाली चीज इसके अंदर है नहीं। ये सेक्शन 194N से रिलेटेड है, मैंने पूरा डिटेल में कवर किया वीडियो में। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो इन शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। जब भी कोई इंडिविजुअल बैंक से विड्रॉ करता है कैश मोर देन 1 करोड़ जनरल केस में, तो उस केस में बैंक उसका टीडीएस डिडक्ट करके चलता है। उस एसएससी ने अगर रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करी है प्रीवियस 3 इयर्स की, देन उस केस में 20 लाख से 1 लाख तक, 1 करोड़ तक टीडीएस का जो रेट है वो 2% से एंड उसके अबव 5% की रेट से टीडीएस काटता है। वो ये अलग अलग सेक्शन बना दिए गए हैं। ये पहला सेक्शन आपका जो नॉर्मल एसएससी है उसके लिए है, दूसरा ये जो कॉलम है ये आपका जो डिफॉल्ट वाला एसएससी, डिफॉल्ट तो नहीं कहेंगे, वो रिटर्न फाइलिंग वगैरह नहीं करता है, तो उस केस में ये वाला आ जाता है। ठीक है, एंड तीसरा आपका
भी उससे रिलेटेड है, मतलब 20 लाख से 1 करोड़ तक जो 2% था वो इसमें आ जाएगा, एंड जो 5% वाला केस है वो इसमें आ जाएगा। सर ये 3 टैब फिर 194 NN जो दिखा रहा है सर, एक और जो प्रोवाइजो है इसके अंदर, वो ये कहता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी केस में, मतलब जो रेसिपेंट है वो एक नॉर्मल एसएससी नहीं है, इंडिविजुअल एचईएफ वगैरह नहीं है, वो आपका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उस केस में भी जो 1 लाख का 1 करोड़ का जो अमाउंट होता है वो यहां पे 3 करोड़ का लिमिट हो जाती है। सेम इसके अंदर भी लगता है, इसके अंदर भी सेम वैसे ही 3 केस बनते हैं। ये भी मैंने डिटेल में वीडियो में कवर किया है, ये आपको शॉर्ट समरी यहां पे मैंने प्रोवाइड कर दी है। चलिए सर, आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली हैं, तो ये हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता 194N जो होता है। अब हम लोग अगर बात करें तो आप लोग एक ध्यान से चलिएगा, अपना जो स्टार्ट किया था हमने, यहां पे आपको करना है क्रिएट फाइल पे क्लिक, ठीक है। यहां पे आपको चालान इनपुट फाइल देनी है, ये एक CSI फाइल होती है, ये कैसे डाउनलोड होती है ये भी मैं बता देता हूं अभी। इसका हम लोग पाथ दे देंगे, एंड हमको जहां पे भी कोई हमारी एरर वगैरह है तो वो भी शो करेगा इसके अंदर जनरेट करने से पहले वो फाइल, तो वो भी हम लोग पाथ डेस्कटॉप वगैरह पे रख देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको CSI फाइल कैसे चालान की जनरेट होती है, कैसे वो डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को आ जाना है पहले इस पे, एंड आप लोग जाइए अपने ई फाइल पे, इनकम टैक्स पे, ठीक है, ई पे टैक्स पे, एंड यहाँ पे आपका ये देखो CSI फाइल दिखा रहा है, ठीक है। अब ये आपको डेट बोलेगा, पेमेंट डेट, तो यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा सा एक्सेल का यूज कीजिए, यहाँ पे आइए, ये देखो आपने पेमेंट करी है 5/11 से 6/1 तक, तो मैं कहता हूँ आप ना एक काम करो, 5 तो नहीं 4/11 से 7/1 तक ये CSI फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आप लोग आ जाइए, क्या थी डेट, 4/11 से 7/1 तक आप लोग डाउनलोड कर लो। ये देखो डाउनलोड चालान फाइल ये आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी CSI फाइल आ चुकी है, ठीक है। हम लोगों ने इसको डेस्कटॉप पे कर लिया है, यहाँ पे अब हम लोग इसको पाथ दे देंगे, लाइक CSI फाइल सर हमको ढूंढनी है, तो डेस्कटॉप पे हम लोग गए और ये रही हमारी CSI फाइल, ठीक है। कोई भी एरर वगैरह होगी तो वो हमको कहाँ शो करे, तो वो भी हम लोग डेस्कटॉप वगैरह में कर देंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए ईजी रहता है वहाँ पे ढूंढना। ये लो सर, हम लोगों ने डेस्कटॉप पे उसका पाथ भी दे दिया। वैलिडेट कर देंगे सर, वैलिडेट, देखिए सर ये वैलिडेट हो चुका है। वैलिडेट होने के बाद आप लोगों को अपना डेस्कटॉप पे आ जाना है, एंड डेस्कटॉप पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे FVU फाइल आपकी आ चुकी है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे ये अपलोड करनी है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले इस फाइल को आपको कर देना है जिप में, ठीक है, सेंड टू जिप बना दी हमने इसकी, ठीक है सर। ये हमारी फाइल हो चुकी है, जो भी हमने ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर करी थी फाइल हमारी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, कोई भी एरर वगैरह आई नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने सारी एरर पहले ही रिजॉल्व आपकी करवा दी है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर में फॉलो करके चलिए, आपकी कोई भी एरर नहीं आने वाली है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो क्लाइंट था, एंड यहाँ पे हमको आना है डैशबोर्ड पे, इनकम टैक्स फॉर्म, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे, और हमको ये यहाँ नहीं, ये देखिए ये ऑप्शन दिखाता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यहाँ पे हमको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। एंड तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये आपका ये वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। प्लीज सेलेक्ट द फॉर्म नंबर आपका कौन सा था, तो 26 को आप अदर देन सैलरी वाला भर रहे थे। फाइनेंशियली आपने सेलेक्ट कर लिया है, क्वार्टर आपने सेलेक्ट कर लिया है, रेगुलर आप लोग पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अटैच करोगे फाइल, तो अटैच करोगे फाइल, तो आपने जिप फाइल बनाई थी, ये आपकी अटैच हो चुकी है फाइल, ठीक है सर। प्रोसीड टू वेरीफाई पे आप लोग क्लिक कीजिए, एंड आप लोग जैसे भी आपको सूटेबल है OTP या फिर DSC से OTP वगैरह करके इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। सो आशा करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरी है TDS रिटर्न 26Q से रिलेटेड सारी रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।